तो अब तक हमने थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लिया है। अब हम पढ़ेंगे हेलोजन व्युत्पन्न चैप्टर है जो आपका क्लास 12 का चैप्टर 10 है, जिसका नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न आपको पढ़ना है। हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ने से पहले आपके पास कुछ ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि हेलोजन क्या होता है। आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो जानिए हेलोजन आखिर है क्या। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक परिवार, यानी एक परिवार है थोड़ा अच्छा सा। इसको हम ये आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रहे, वर्ग 17 में रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब की संयोजकता एक होती है। आपको मालूम पड़ गया संयोजकता अगर एक है तो ये बंध भी कितने बनाता है, एक बनाता है। तो यानी हेलोजन के बारे में आपको मालूम पड़ गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का परिवार और इनकी जो प्रत्येक की संयोजकता कितनी है, यानी ये एक ही बंध बनाएगा। बंध ये प्रत्येक कितने बंध बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं, इससे ज्यादा बंध नहीं बनाते हैं। मतलब एक के साथ ये क्या करेंगे, अपनी दोस्ती, ज्यादा के साथ पंचायती नहीं करेंगे। तो आपको मालूम क्या है हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक परिवार। आपको अगर ये याद नहीं रहता तो फिर कल बार आएगी, फिर कल बार आएगी वो हेलोजन है, फिर कल बाहर आएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है। हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है आपको बता दो। हेलोजन को एक्स से दर्शाते हैं और एक्स या एक्स जहां एक्स लिखा हो उसका वहां पे मतलब है हेलोजन। तो हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब होता है हेलोजन एवं कार्बन के मध्य बंध बनने से प्राप्त यौगिक ही हेलोजन व्युत्पन्न है। यानी मान लो आपने वो पिछली क्लासों में कार्बन के खूब सारे पढ़े हैं, CH3 एथेन एल्कीन, उसमें आप क्या जोड़ दो, हेलोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन जोड़ दो, तो आपको जो यौगिक प्राप्त होगा वो यौगिक क्या कहलाएगा, आपको हेलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। वो एक हेलोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। या तो इसकी अब आप इसको समझ चुके हैं तो आप इसकी सटीक परिभाषा पर चलिए। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु जब हेलोजन से विस्थापित हो तो प्राप्त व्युत्पन्न, मतलब आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि मान लीजिए इसका नाम क्या है, हेलोजन व्युत्पन्न। पढ़ कौन सी रहे आप, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन। अब आप आइडिया लगो कार्बनिक रसायन क्या मतलब कार्बन, कार्बन और हेलोजन, यानी हेलोजन व्युत्पन्न का बारे में पूछा है। मतलब कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध बनने से प्राप्त होने जो व्युत्पन्न प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, हेलोजन व्युत्पन्न। प्राथमिक स्तर पर आप परिभाषा से याद कीजिए। अगर आपको ये पूरी बात समझ आएगी तो आप सटीक परिभाषा आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैंने अब आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं। अब किसी हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या आ जाए, हेलोजन। जैसे कि देख लीजिए ये CH3 और ये एक हाइड्रोजन है। अब ये क्या करे, इसको बाहर निकाले। एक मान लीजिए हेलोजन है, इसका नाम है क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन इससे जुड़ना चाहता है, इससे जुड़ेगा तो इसको क्या देगा, धक्का देगा। अब क्या है ना, अब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ रह के क्या है, थक गया है। कार्बन क्या हाइड्रोजन के साथ सालों से रह रहा है, अब क्या है वो थक गया है, उसे क्या चाहिए, नए तरीके के दोस्त। तो कार्बन तो क्या है, 4 संयुक्त बना सकता है, तो क्या करेगा, मेरे पास चलो 3 हाइड्रोजन रख लेता हूँ, तो ये हाइड्रोजन चल निकल निकल। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन आएगा तो क्या देखेगा, एक नई आई है लड़की, एक 4 दोस्त में से 3 दोस्त दिखा के एक दोस्त भाई तू चल घर से निकल, तो ये घर से निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी इस प्रकार ये क्या मिल गया हमें, CH3Cl। यानी अब ये जो हमें व्युत्पन्न प्राप्त हो वो क्या है, हेलोजन व्युत्पन्न। और ये क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बोलेंगे इसको, उसके बारे में आपको आई भी सीधी पड़ी है तो कोई बात नहीं, हम इसमें नामकरण के दौरान हम आपको संपूर्ण ज्ञान दे देंगे कि हेलो एल्केन कैसे बोलते हैं, एल्किल हैलाइड क्यों बोलते हैं, हेलो एरिल क्या है, एल्किल हैलाइड क्या है, बेंजील क्लोराइड वगैरह वगैरह, आपको इन सब का ज्ञान हो जाएगा। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखें हेलोजन क्या है, हेलोजन व्युत्पन्न क्या है। आप प्राथमिक स्तर पर अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें मालूम है तो आप बड़ी चीजों को आसानी से कर पाएंगे, अभी के आपके लिए आसान बनेगी। तो हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन क्या है, सटीक परिभाषा मालूम पड़ गई होगी कि हाइड्रोकार्बन की आप यानी की पॉइंट याद कीजिए। हाइड्रोकार्बन एक लाइन याद रखनी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को किससे हटाना है, बस हेलोजन से। ये देखिए मैंने यहीं पे एक परिभाषा बना दी, ये जो पूरी लिखी है इसको याद करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ हटा के अगर मैं X लगा दूं, ये देखिए इसको काट दो तो यहाँ पे मैं लिख दूं X कार्बन, ठीक है। और ये X क्या है, हेलोजन, हेलोजन कार्बन। ये देखिए परिभाषा कितनी आसानी से बन गई आपसे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा दिया, हेलोजन, हेलोजन कार्बन, हेलोजन कार्बन, यानी क्या बन गया, हेलोजन व्युत्पन्न। ये परिभाषा आपने याद कर ली, रटना नहीं है, आपने रटने बैठ गए। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु जब के दिन में रटने के हिसाब से पढ़ा भी नहीं पा रहा, मैं रट भी नहीं सकता, लेकिन वो समझ में आया, मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूँ। देखिए अगर आप रटने बैठोगे कि मान लीजिए आप रटने का प्रयास भी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को जब किसी हेलोजन परमाणु से विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त व्युत्पन्न को हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। कितना मजा आया, बिल्कुल मजा नहीं आया।
आपको तो बस ये याद रखना है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को निकाल दो, उसकी जगह हाइड्रोजन डाल दो, उससे प्राप्त में जो जो मिलेगी चीज, व्युत्पन्न नहीं मत बोलो, चलो जो चीज मिलेगी वो क्या है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न, जो परिभाषा कुछ याद होगी, ज्यादा चिंता की बात है नहीं। तो हम चलते हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न के प्रकार। देखिए मुख्य दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न। आपको इस किताब में दो मुख्य रूप से पढ़ने हैं। किताब में क्या, आज किताब इस चैप्टर में जो चैप्टर है इसमें आपको दो प्रकार के, एक है हेलो एल्केन, दूसरा है हेलो एरीन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको क्या करना है, संपूर्ण अध्ययन आपको ये बताएंगे कि ये कैसे बनता है। पहले हम इसको बनाना सीखेंगे, फिर इसके भौतिक गुण देखेंगे कि ये हमारे चारों तरफ रहता है तो कैसे रहता है, पानी के रूप में रहता है, पानी के रूप में मतलब अष्टो नहीं है मेरे हिसाब से कहने मतलब द्रव के रूप में रहता है या कठोर रहता है, कैसे रहता है। ठीक है, फिर दूसरा है हेलो एरीन और ये हेलो एल्केन, यानी हम इसके विघटन मतलब बनाएंगे कैसे, फिर हम देखेंगे इनकी अवस्था क्या है, भौतिक गुण क्या है, फिर हम देखेंगे रासायनिक गुण मतलब अगर मेरे को ये हेलो एल्केन है तो मैं इसको कहाँ यूज लूँ, कहाँ। अब देखिए कोई चीज होती है तो इसको यूज करना भी होता है ना, पहले तो बनी उसके बाद देखिए ये चीज कैसी है, देखने के बाद हमें देखना है कि वो कहाँ काम आती है। यानी इस पूरे चैप्टर में 3 चीजें चलेगी। पहले तो हम विघटन मतलब बनाना कैसे, चलो शुद्ध ज्यादा नहीं लिखनी, बनाना कैसे है, इसके गुण क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे रासायनिक रूप से इनका क्या उपयोग है। यानी आपके इस कार्बनिक रसायन विज्ञान में आगे के लगभग चैप्टर में 4-5 जो भी नाइट्रोजन तक है, जो कि देख लिए इनमें सब में लगभग यही चलेगा सिस्टम, विघटन, गुण, रासायनिक गुण। इनके लिए आपके बोर्ड में भी आएगा, आपके बोर्ड की तरफ से भी आप संतुष्ट, ज्ञान के रूप से भी संतुष्ट, और क्या चाहिए आपको जीवन में भैया। ठीक है, तो ये अब मैं बता दूं हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन अलग क्यों है। मैंने आपको बताया कि एलिफेटिक क्या होता है, एलिफेटिक वो क्या होता है भैया, सिर्फ वह हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, अनुनाद ना हो, मतलब नॉर्मल एलिफेटिक होता है जिसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, वह एलिफेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन नहीं आता। एलिफेटिक वो है जिनमें बेंजीन नहीं आता, बेंजीन वगैरह और जो चीजें हैं ना उनको छोड़ के जो हमारे पास मिलती है ना, एल्केन एल्कीन वगैरह, वो क्या है एलिफेटिक। और इन एलिफेटिक में जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको जब हाइड्रोजन से विस्थापित कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, या एक ही नाम है, दोनों ध्यान रखना, ये आईयूपीएसी नाम है, ये आईयूपीएसी नाम और ये सामान्य नाम, ये सामान्य नाम आप जानते हैं। आपको मान लीजिए आपके घर के नाम कुछ और है, स्कूल में नाम कुछ और है, ठीक है, जैसे मेरा नाम लेखराज है स्कूल में और घर पे सोनू है, निकनेम जानते होगे, तो ये आईयूपीएसी और ये सामान्य नाम दोनों एक ही चीज है, कुछ किसी भी नाम से बुलाओ, आपको अगर ये नहीं आता तो आप सीख जाएंगे नाम करने के दौरान। ठीक है, तो आपको परिभाषा वापस देख लीजिए कैसे बनानी है इसकी। अब नाम से परिभाषा बनाएंगे, इसको नहीं पढ़ना है। हेलो एल्केन अभी मैंने बताया, एल्केन मतलब आपने सोच लिया एल्केन नाम है मतलब वो क्या है एल्केन, सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन में आप चलो एक बार बनाओ, एल्केन CH4 क्या है, मीथेन, एल्केन में मीथेन लिख सकते हैं, CH4 मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है, वो भी कौन सा, और इसमें बेंजीन नहीं है, चलो ये बेंजीन नहीं है तो ये इसका मतलब ये क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया। देखिए आप कैसे पहुंच रहे हैं, इस नाम से कहां पहुंच रहे हो, कहां से पहुंच जाओगे। एल्केन मतलब आपको एक एल्केन नाम या सोच लो, मीथेन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का योग, कार्बन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन क्या है मतलब ये हाइड्रोकार्बन और कैसा है, ये बेंजीन थोड़ी है, नॉर्मल CH4 ही है, नॉर्मल CH4 को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। यानी अब देखिए एल्केन से हम किस निष्कर्ष पे पहुंच गए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को, ये देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, इसमें एलिफेटिक हाइड्रोजन में चला गया, एलिफेटिक अच्छी मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को जब हेलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी मान लीजिए ये एग्जांपल आपके सामने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी, एथेन में लेता हूं मैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2 और ये H, ये ऊपर निकला हुआ ये एलिफेटिक है, ये देखो मैंने एलिफेटिक वाला एग्जांपल दिखाया था, ये एलिफेटिक वाला इधर है, ठीक है, इधर चिंता नहीं है। यानी देखिए एलिफेटिक का जो हाइड्रोजन है इसको मैं बाहर निकालो, चलो क्या है ना, ये हाइड्रोजन से उग चुके हैं, भाई ये हाइड्रोजन से ज़्यादा लगाव नहीं है, हाइड्रोजन आ जाते हैं, अगर क्लोरीन छोड़ के भी चली जाएगी ना तो हाइड्रोजन वापस आ जाएगा। तो ये क्या मान लो इसके पास क्लोरीन नहीं, इसका मन ललचाया कि मेरे को तो क्लोरीन से कुछ करना है, क्लोरीन से करना है, तो मेरे को घर में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, तो एक को बाहर निकालो, ये बाहर गया, बाहर जाते के लिए इससे जुड़ गया, फिर बाद में जो यौगिक बना, ये देखिए CH3 CH2 आपको अगर नहीं दिख रहा तो ये देखिए यहाँ देख लीजिए आप, CH3 CH2 Cl, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। अभी आप इसका नाम भी कर देंगे,
अब ये देखिए ये इसका नाम भी है हेलो एल्केन। यहाँ पे क्या है क्लोरीन। क्लोरीन तो अब देखो पूर्व लिंग में लेना है। क्लोरीन है हेलोजन, हेलोजन का हेलो तो क्लोरीन का क्या होगा क्लोरो। हेलोजन का हेलो तो क्लोरीन का क्लोरो। हेलोजन हेलो, क्लोरीन क्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो। समझ में आ रहा है आपको। यानी इनको क्या करना है डॉट 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 क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। यानी अगर आप हेलोजन का नाम देखेंगे तो नाम वापस मत पढ़ूंगा, लेकिन अभी आपको नॉलेज हो चुकी होगी कैसे नाम लेना है इनका। क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। यानी हेलोजन को हेलो बोलते हैं तो इनको भी क्या बोल देंगे क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये देखिए इसको क्या बोलो क्लोरो, ये देखो नाम भी सीख गया क्लोरो मेथ एथेन। हो गया काम आपका, इतना आसान था। क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। प्रकार सीखे, प्रकार कितने प्रकार का हेलो एल्केन पूर्ण रूप से मालूम पड़ गया। अगर आपको अब ये देखिए ये नाम निकाल, ये नाम लिखा देंगे इसको क्या बोलते हैं एथिल। एथिल क्लोरीन, ये देखिए हेलोजन को हेलाइड बोला तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे क्लोराइड। यानी इस एक नाम से आपको मालूम पड़ क्या पड़ेगा इसका नाम एथिल क्लोराइड। यानी ये दो चीज, इन दो चीज से आपने परिभाषा बना ली। परिभाषा से आपको यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई। ये आपका बेसिक पूरी अच्छी तरीके से आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब मैं चलता हूँ हेलो एरीन अथवा एरिल हैलाइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक नाम है तो आप नॉर्मल आप अपने स्तर पर सोचिए। आप जैसे एरोमेटिक बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन कुछ जैसे पेचीदा हो जाता है तो आपको ज्यादा दिन नहीं करा जाता, आपको सिर्फ बेंजीन तक क्या रखा जाता है सीमित रखा जाता है। बेंजीन से आपको बाहर नहीं निकालेंगे। तो आप समझिए एरोमेटिक मतलब बेंजीन, बेंजीन से बाहर नहीं जाना। बेंजीन 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 वाह। चलो तो बेंजीन, अब ये देखिए जगह नहीं है मैं आपको, अब आप एक बार देख लीजिए। अगर आप कुछ कमी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। स्टार्टिंग में मैं साइड में खड़ा था तो आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा हेलो एरीन पर। हेलो एरीन क्या है, ठीक है। हेलो एरीन यार जगह ही नहीं है, चलो छोटा सा बोर्ड है, ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान सीखिए, बातों को सुनिए आराम से। आप यूट्यूब की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए आप इतने मेच्योर हैं। तो अब मैं बात करूँगा, मिटा ही देता हूँ, मिटाने का मूड तो नहीं है मेरा, इतना अच्छा लिख रहा हूँ। चलो मिटा देते हैं, मिटा ही देता हूँ ये, ठीक है। अब मैं बात करूँगा हेलो एरीन की। हेलो एरीन, ठीक है। ये एरीन क्या गया भाई, कुछ समझ नहीं आया क्या नई चीज है। एरीन क्या बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन बेंजीन ही है, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, ये होता है, इसको ऐसे घुमा के बोल लीजिए या आप इसके बंदों को यहाँ एक छोड़कर एक दर्शा भी सकते हैं, ये कि अनुनाद में है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है बेंजीन। बेंजीन का आपको मालूम होगा, ये देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, मैं बताइए। कार्बन 1 2 3 मतलब एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए कार्बन इसके पास वापस क्या है, एक आयोडीन आ गया इस बार कुछ और भाई साहब है, ठीक है। आयोडीन है, अब ये क्या बोलेगा, मेरे को तुझसे ढूंढना है, इस बार बेंजीन से जुड़ेगा, ठीक है। बेंजीन क्या है, ये बेंजीन क्या एरोमेटिक। अब ये देखिए हेलो एरीन की परिभाषा वही हो जाएगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन से विस्थापन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक है और क्या हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, ये कार्बन है सब जगह, ये नहीं मालूम तो आपको ये भी बता दूं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को इस किससे हेलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी ये क्या, इसको देख के क्या करेगा कि तू भाई निकल, ये निकल और तू जुड़, जुड़ के फिर यहाँ क्या बना, ये देखिए सुखी आयोडीन जुड़ गया। इसमें क्या जुड़ा कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे हेलो आयोडीन का आयोडो, आयोडो एरीन, आयोडो एरीन बोलो, या इसकी जगह आप एरीन ना लिखें तो ये आयोडो बेंजीन, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखना, यही है और कुछ अलग तो है नहीं। एरिल हैलाइड इसलिए लिख दो एरिल आयोडाइड, आयोडाइड। तो हम अब देखो ये भी है, अब हम देखिए दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों इसके भी हम क्या करेंगे, दोनों तीनों को देखेंगे, बनाने का तरीका सीखेंगे, इसका भौतिक में हमारा चक्र कैसे दिखता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठोस में रहता है, गैस में रहता है, कैसे रहता है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक उपयोग क्या, रासायनिक उपयोग मतलब आप अपने काम में कहाँ ले सकते हैं इसको, वो क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी आपको मेरे हिसाब से अब हेलोजन का स्टार्टिंग वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है।
और क्या क्या है ये परिभाषा है। अगर परिभाषा पूछी जा सकती है, नहीं पूछी जा सकती, तो आपके दिमाग में रहना बहुत ही आवश्यक है। ऐसी चीजें दिमाग में होना आवश्यक है। आप सोचते हैं बोर्ड में अभिक्रिया आएगी, अभिक्रिया सीधे रट लूं, ये संभव नहीं है। आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करना प्रारंभ करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा आप सीधा रटने वाला। आपको जब तक बेसिक नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये आजकल देखिए टॉपर का अनुष्का भी है, ठीक है, टॉपर का अनुष्का मानिए। तो ये देखिए लोअरिंग हो गया। अब हम चलेंगे कि ये कितने प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न है, ये किस प्रकार के, इनका वर्गीकरण कैसा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके अध्ययन की तरफ।